पाकुड़ में भाजपाइयों ने मनाया सेवा दिवस। मोदी सरकार के 7 साल पूरे, गांव-गांव जाकर बांटा मास्क और सैनिटाइजर। झारखंड निजी स्कूल की मनमानी के खिलाफ चलाया अभियान। अन्य प्रदेशों के अभिभावकों ने किया समर्थन। लॉकडाउन में फीस लेने को लेकर किया गया विरोध। गिरिडीह में ऊर्जा मित्रों का हो रहा शोषण। भाकपा माले ने बैठक कर कंपनी के खिलाफ खोला मोर्चा। 3 महीने से नहीं मिल रहा वेतन। रांची में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरों ने 3 बड़ी वारदात को दिया था अंजाम। नमस्कार, बात झारखंड की में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारिता से जुड़े लोगों और राज्यवासियों को इसकी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कोरोना संक्रमण काल में पत्रकारों के द्वारा दिए गए योगदान की सराहना की। साथ ही उन्होंने पत्रकारों के द्वारा चौथे स्तंभ के रूप में बखूबी अपने कर्तव्य का निर्वहन भलीभांति ढंग से किए जाने की बात भी कही है। और मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने को लेकर पाकुड़ में भी भाजपाइयों ने सेवा दिवस मनाया। वहीं पाकुड़ मुख्यालय समेत सभी प्रखंड इकाई में भाजपाइयों ने मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने को लेकर गांव-गांव में जाकर मास्क, सैनिटाइजर भी बांटा। साथ ही गरीबों को भोजन खिलाने का भी काम किया। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के लोगों ने रक्तदान भी किया है आज के दिन। सात साल पूरे बीजेपी सरकार की, और देखिए सेवा दिवस के रूप में इस दिन को मनाया गया। जमशेदपुर बीजेपी के केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के उपरांत आज बीजेपी सेवा दिवस के रूप में मना रही है। वहीं पार्टी के कार्यकर्ता जिला के तमाम प्रमंडलों में इससे मना रही है। वहीं गरीबों के पास जा जाकर गरीबों की सहायता कर रहे हैं और रक्तदान शिविर क्षेत्र में मास्क और गरीबों में राशन का वितरण किया जा रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल पूरे हुए हैं, यह अपने आप में गौरव की बात है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी अपने कार्यकाल में अनगिनत योजनाएं लाए जिसका लाभ गरीबों को मिल रहा है। आज मोदी जी के कारण ही भारत विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुका है। रघुवर दास ने कहा कि कोरोना काल में जिस प्रकार केंद्र की मोदी सरकार कार्य की है वो सराहनीय कदम साबित हो रहा है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर सभी की एक राय रहनी चाहिए, तो विपक्ष इस पर भी राजनीति कर रहा है। इस आपदा की घड़ी में राजनीति शोभा नहीं देती। उन्होंने मोदी सरकार के 7 साल पूरे करने पर मोदी जी को धन्यवाद दिया। साथ ही देश के सभी नेता और कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद किया है। बीजेपी मना रही है। देखिए, आज़ादी के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 7 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरी वीरता के साथ दिखाई है। इस 7 वर्ष का अगर हम लेखा जोखा करें, इन 7 वर्षों में जो आज़ादी के बाद से देश को विरासत में काफ़ी समस्याएं मिली थी। उसको क्या नाम है तिवारी को। केंद्र में मोदी सरकार के 7 साल और मौजूदा कार्यकाल के सफलतम 2 साल पूरे होने पर सेवा दिवस अभियान के तहत बीजेपी युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर के द्वारा जमशेदपुर स्थित ब्लड बैंक में 1 दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिष्टुपुर ब्लड बैंक रक्तदान देने वाले रक्तदाताओं की काफी भीड़ देखी गई। इस मौके पर इस रक्तदान शिविर में बीजेपी महानगर के जिला अध्यक्ष गुंजन यादव ने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने 7 वर्ष पूरे किए और इसी उपलक्ष्य में देश भर में सेवा ही संगठन कार्यक्रम किया जा रहा है। देश भर में लगातार संगठन के अलग अलग प्रकोष्ठ के द्वारा 7 दिनों तक लगातार रक्तदान करके देश की सेवा भी अब की जाएगी। पार्टी नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई 7 वर्ष, और इन 7 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास
को लेते हुए भारत को पुनः परम वैभव पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। आज भारतीय जनता पार्टी इस दिवस को सेवा ही संगठन के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए सेवा दिवस के रूप में मना रही है। उसी के अंतर्गत आज युवा मोर्चा यहाँ स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और इनका लक्ष्य 250 प्लस है। और केंद्र की सरकार के रूप में बीजेपी के 7 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज का दिन सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर रांची महानगर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन रांची विधायक सीपी सिंह ने किया। शिविर में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह सहित कई नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केंद्र की सरकार के पहले 5 साल और दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदेशानुसार झारखंड में 5000 गांव में सेवा करने का काम किया है। देखिए, आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दूसरा कार्यकाल का दिन है और पूरे देश के अंदर क्योंकि कोरोना काल है इसलिए सेवा कार्य किया जा रहा है। तो सेवा कार्य के तहत आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न जो मोर्चे हैं उनके सदस्यों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है जिसमें रक्तदान करेंगे क्योंकि रक्तदान महादान है। वैसे मोदी जी का ये लगातार 7वां वर्ष है और 7 साल बेमिसाल यानी उपलब्धियों भरा 7वां वर्ष है और जिस प्रकार के ये दूसरे टर्म्स का कार्यकाल चल रहा है एक चुनौतीपूर्ण कार्यकाल है। मोदी जी के बेमिसाल 7 वर्ष, 5 वर्ष पार्ट 1 में और पार्ट 2 में 2 वर्ष, देश की जनता को समर्पित होने वाली सरकार, 130 करोड़ जनता की चिंता करने वाली सरकार, विकास के प्रति एक नई लकीर खींचने वाली सरकार, देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने वाली सरकार, गवर्नेंस के संदर्भ में भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार, देश के मान और सम्मान को बढ़ाने वाली सरकार, देश की सुरक्षा करने वाली सरकार। और कांची नदी पर बने पुल के धंसने और नए विधानसभा भवन के कॉरिडोर की फॉल सीलिंग गिरने को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो चुका है। इस घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने पूर्व की रघुवर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने बीजेपी पर तंज कसते हुए विधानसभा भवन निर्माण को बनाने में जल्दबाजी किए जाने की बात कही है। आनंद फानन में और जल्दबाजी में बनाया गया वो विधानसभा का उद्घाटन था। माननीय प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कराया गया अपनी उपलब्धियां गिनवाने के लिए। आपको याद होगा कि कई पुल भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से उद्घाटन करवाए गए। जल्दबाजी में काम की गुणवत्ता का अभाव था और इसलिए पहले छतें गिरी और सौभाग्य का ये या दुर्भाग्य कि विधानसभा सत्र चलते के दौरान अगर वो घटना घटी होती तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है विधानसभा के निर्माण में। संवेदक से लेकर के वो तमाम अधिकारी और सीधे तौर पर अगर कोई विधानसभा में अनियमितता का जिम्मेवार है तो उस समय माननीय रघुवर दास जी जिम्मेदार। पलामू में लगातार वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन पंचायत प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर काम कर रही है। यह वजह कि बीते 28 मई और 29 मई को विशेष ड्राइव चलाकर सभी पंचायतों में वैक्सीनेशन केंद्र खोलकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कराया गया। वहीं पलामू जिले में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराया, जो कि गली मोहल्लों में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीनेशन का काम करेगा। वहीं जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द गांव-गांव तक लोगों को वैक्सीन दिया जाए। इसे लेकर पंचायत प्रतिनिधियों से मदद ली जा रही है। अब तक जिले में 2 लाख के करीब लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। जो कोविड-19 वैक्सीनेशन के सेकंड डोज के लिए हम लोगों ने ड्राइव चलाया 28 और 29 और आगे भी चलेगा। तो इसमें काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और हम लोगों ने जो जितने हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं,
राशन डीलर हैं और अन्य जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे अपील किया है कि वो लोगों को जागरूक करें। हमारे जो सेविका, सहायिका और जो फील्ड ऑफिसर हैं, कर्मचारी हैं, हम लोग सब कोई लगे हुए हैं। अभी भी हमारे ज़िले के सभी जो वरीय पदाधिकारी फील्ड में हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। विवेक सहाय फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। विवेक, वैक्सीनेशन का काम कैसे चल रहा है और कितने लोगों ने अभी तक वैक्सीन लिया है जिले में? विवेक जी आपको बता दें कि जिले में लगातार वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों और वार्डों में, पंचायतों में, पंचायत सचिवालय में आपको कैंप लगाकर लगातार ड्राइव चला रही है वैक्सीनेशन को। और आपको बता दें कि जिला प्रशासन जो है कि अब एक मुहिम भी जारी कर दी है कि मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को भी सुचारू रूप से चालू किया गया है। जिला प्रशासन की एक अच्छी पहल है। और आपको बता दें कि लगातार 300 से 400 एवरेज में आपको वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। जी, लेकिन विवेक, क्या वैक्सीनेशन में कहीं लापरवाही भी आपको नजर आई? जी, आपको कहीं ना कहीं तो ऐसी जो सेकंड डोज की वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उसको लेके भी लापरवाही है। कहीं ना कहीं लोग इधर उधर परेशान भी होते हैं, डेट फेल हो जाती है। जो 45 दिन 28 दिन का जो वैक्सीनेशन का डेट रहता है सेकंड डोज का, और जो भी अभी जो 18+ जो वैक्सीनेशन को शुरू किया गया, उसमें कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन को भी लेकर परेशानी आ रही है। और रजिस्ट्रेशन हो भी रही है तो उनको वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लेकिन विवेक, क्या कहना है जिले के अधिकारियों का, क्योंकि कई जगहों पर देखा जा रहा है गांव में लोग वैक्सीन नहीं लेना चाह रहे हैं, इसके लिए क्या कोई पहल? जी, आपको बता दें कि जो भी मतलब ग्रामीण इलाका है, वहां पे लोगों के द्वारा मतलब ये बताया भी जा रहा है, पंचायत मुखिया हो गए, चाहे पंचायत सेवक हो गए, उन लोग के द्वारा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन लोग अफवाह में आकर वैक्सीनेशन नहीं ले पा रहे हैं। और लोग जागरूक भी कर रहे हैं, जिसको लेकर लोग मान भी नहीं रहे हैं। सबके मन में भ्रम हो गया है कि वैक्सीनेशन लेने से मौतें होती है। जी, चलिए, शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बीते दिन किए गए अपने ट्वीट पर अब भी कायम है। सांसद के मुताबिक बीजेपी सरकार के दौरान अधिकारियों को निष्पक्ष काम करने की स्वतंत्रता थी, पर वर्तमान समय में राज्य सरकार के कुछ अधिकारी ऐसा नहीं कर रहे हैं। बीते दिन सांसद निशिकांत दुबे ने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करते हुए झारखंड के अधिकारियों के द्वारा हेमंत सरकार के इशारे पर काम करने की बात कही थी। देखिए, आप देखिए, जब से दूसरी बार हम आए हैं, संयोग से 5-6 महीने के बाद कोरोना हो गया, और कोरोना से जिस ढंग से निपटा है मोदी जी, और कल भी जिस तरह से डिसीजन लिया, आप समझिए कि जो अनाथ हो गए बच्चे, उनको हम ज़िंदगी भर के लिए पढ़ाई का, लिखाई का, उनके इंश्योरेंस का, उनके इलाज का काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी एक सेवा का काम करती है, सेवा के हिसाब से चलती है। हमने विकास भी करने का कोशिश किया। इस 1.5-2 साल में इतना बड़ा कोरोना काल हुआ, पूरी दुनिया ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को सराहा है। और आज 2 साल के बाद आज भी पूरी भारतीय जनता पार्टी सेवा के काम में ही लगी हुई है। हमारे लिए सत्ता जो है कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। सत्ता आती रहती है, सत्ता जाती रहती है, हम सेवा का काम करते हैं और मोदी जी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया। अमरनाथ पाठक ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अमरनाथ, देखिए, निशिकांत दुबे जो लगातार विवादित बयानों के कारण, ट्वीट के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार भी वो अपने ट्वीट पर अडिग हैं। उनका कहना है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं लिखा। आज सुबह जब बात हुई, सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि आज भी वो अपनी बात पर अड़े हैं और उन्होंने बयान दिया कि उन्होंने जो भी ट्वीट किया वो गलत नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जब भी उनकी सरकार थी, यानी कि भाजपा की जब स्टेट में गवर्नमेंट थी, उस समय भी किसी अधिकारी ने किसी भी राजनेता को या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं था या फिर उनको परेशान करने के प्रयास नहीं किया गया, और न ही उन्हें राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण किसी को के ऊपर कोई परेशानी पैदा नहीं किया गया। लेकिन अभी जो वर्तमान की सरकार है, उन्होंने कहा कि अभी की जो सरकार है वो लगातार राजनीतिक प्रतिद्वंदता के कारण वो लोगों को परेशान कर रही है। जी, लेकिन अमरनाथ, अगर देखा जाए तो जिस तरह से सियासत के केंद्र में हमेशा बने रहते हैं, राजनीति की जा रही है प्रदेश के अंदर, जो बयान दिया गया निशिकांत दुबे की तरफ से, जो बातें कही गई, वो उचित नहीं लगती कहीं से। जिस तरह से उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल का हवाला दिया कि वहां के अधिकारियों को देखिए दिल्ली तलब कर लिया गया, आप लोग भी सचेत रही, तो धमकी भरा भी एक लहजा था। विपक्ष भी ये जान रहा है और दिखाई भी देता है। हाँ, लेकिन इसके बावजूद वो अपने बयान पर अड़िग है। उनका कहना है कि
इस संदर्भ में उनका वो बयान है कि क्योंकि अभी जो वर्तमान सरकार के जो कुछ अधिकारी हैं वो किसी मुख्यमंत्री के इशारे पर वे काम कर रहे हैं और राजनीतिक बदला ले रहे हैं अभी की जो अधिकारी हैं कुछ। इसलिए उन्होंने कहा कि जो भी अभी तक के किसी भी राजनीतिक दल से कोई राजनीतिक बदला नहीं ले रहा है और ना ही राज्य में जो सरकार थी उसने भी ऐसा कहीं नहीं किया है। इसलिए अभी की जो वर्तमान सरकार है उस सरकार के इसमें झांसे में नहीं अधिकारी नहीं आए और वे कानून सम्मत कार्य करें, बगैर कानून का कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे कि आने वाले दिन में उनको परेशानी पैदा हो। इसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बयान दिया और कहा कि वह आज भी दोबारा अपने ट्वीट को देखा कि जब उन्होंने कहा कि जब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और इसी मैंने फिर से दोबारा अपने ट्वीट को देखा कि मैंने क्या गलत कहीं कुछ नहीं लिखा, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगा कि नहीं मैं वाकई सही लिखा है मैंने, इसलिए आज भी वो अपने बयान पर अड़िग हैं। जी चलिए, शुक्रिया मनात पूरी जानकारी के लिए। गिरिडीह में 250 से भी अधिक ऊर्जा मित्रों का शोषण हो रहा है, जिसे लेकर सभी ऊर्जा मित्रों का पहले से भी ज्यादा शोषण अब शुरू हो गया। पीड़ित कई ऊर्जा मित्रों ने इसे लेकर भाकपा माले नेताओं से मुलाकात कर उन्हें अपनी व्यथा बताई। कहा कि 3 महीने काम करने के बावजूद उन्हें उनके मेहनत का भुगतान नहीं किया गया। अभी लॉकडाउन के कारण उनकी परिस्थिति वैसे भी बहुत खराब है और भाकपा माले के नेताओं से मुलाकात कर उन्हें अपनी व्यथा सुनाई है और कहा कि पिछले 3 महीने काम करने के बावजूद उन्हें मानदेय का भुगतान नहीं किया गया। लॉकडाउन के कारण उनकी स्थिति खराब है। ठेका पर काम करने वाले ऊर्जा मित्र जिनकी तादाद पूरे गिरिडीह जिले में करीब 250-300 है, ये लोग अभी जो नई कंपनी इसमें आई है, जिस कंपनी के तहत में अभी इनसे काम लेने की बात हो रही है, वो नई कंपनी इन लोगों का आते ही शोषण करना शुरू कर दिया है। ये हम लोग को अभी पता चला है, ये लोग अभी पहुँचे हैं। ये लोग बता रहे हैं कि पिछले 3 माह से इनका पुराना जो इन्होंने काम किया वो इनको पैसा नहीं दिया है और नई कंपनी ने आते आते दबाव बनाया है कि अभी आप लोग को जो पहले पुराना वाला जो रेट आप लोग को मिलता था, जबकि कंपनी को जो कंपनी टेंडर लिया है उसको 8 रुपया मिलता था प्रति यूनिट पर, प्रति कनेक्शन पर, और इनको वो लोग 4.5 रुपया प्रति कनेक्शन पर भुगतान करते थे। नई कंपनी ने फरमान जारी किया है कि हम सिर्फ 4 रुपया ही तुम लोग को देंगे। यहाँ भाकपा माले के साथ ऊर्जा मित्र जो है, जो आपके घर में जाके बिल लेते हैं, काटते हैं, रोज़ हर एक महीने बड़ा प्यार से बात करते हैं और उनकी जो तकलीफ़ है उन तकलीफ़ों को बताने के लिए आए हैं कि उनको पिछले 4-5 महीने से पैसे नहीं मिले हैं और जो पुराना इनके ठेकेदार थे वो तो धमकी देते ही थे, साथ में भी नया जो बना है कॉन्ट्रैक्टर जो नया बना है वो साफ साफ कह रहे हैं कि 15,000 घूस दो तब तुमको रखेंगे। और राजधानी में बढ़ते संक्रमण और कोरोना के प्रकोप को देखते हुए और 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने के साथ ही उन्हें जागरूक करने के लिए मांडर विधायक के आवास पर मांडर विधायक बंधु तिर्की ने रांची के मोरहाबादी से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राज्य की जनता को महामारी में सरकार का सहयोग करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए सावधानी बरतना भी बेहद जरूरी है। ये भी कहा जितना जल्द हो सके राज्य की सभी जनता वैक्सीन लगवाए और संक्रमण का खतरा और भी कम हो। वैक्सीनेशन को लेकर के सरकार बहुत गंभीर है और सरकार हर स्तर से प्रयास भी कर रही है। 18 साल से ऊपर तक के जितने भी लोग हैं उसको वैक्सीन लेना है, टीका लेना है। गांव में कई तरह की भ्रांतियां हैं, अफवाहें हैं, इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए ये आपका जागरूकता रथ का आज यहाँ से शुभारंभ किया जा रहा है। राजधानी में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। ताजा मामला रांची के कुछ दूर का है, जहां पर है इट्टे मोहल्ले के घर में चोर घुस जाते हैं, अपराधी ताला तोड़ देते हैं, बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देकर निकल जाते हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 3 महीने के अंदर 3 बड़ी चोरियों को अंजाम दिया गया। इधर मामला थाने में दर्ज होते ही डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। कार्रवाई करते हुए मामले में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया और इसी इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने पूछताछ के दौरान चोरी किए गए सामानों को भी जब्त किया। फिलहाल दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। लॉकडाउन का ये जो पीरियड अभी चल रहा है, इसी लॉकडाउन में कभी कभी ऐसा देखा गया है कि घर में लोग नहीं है, कहीं दूसरे जगह जा चुके हैं, घर बंद पड़ा हुआ था। ये सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि कई बंद घर में चोरी हो गई है। बहुत सामान, खास तौर से
जेवर मोबाइल ये सबको टारगेट किया जाता था। एक टीम काम किया हम लोगों को डीएसपी साहब के नेतृत्व में और सब इंस्पेक्टर हमारे इनके नेतृत्व में हम लोगों ने टीम गठन किया था और गुप्त सूचना के आधार पर 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, मोहम्मद उसामा अंसारी और अनस आलम, जो लोकल ही है लोग उसी इटकी और नगरी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके निशानदेही के आधार पर ये 3 मोबाइल चोरी का और ये देख रहे हैं जेवर अंगूठी है, चांदी का है, सोने का भी सामान है, ये सब बरामद हुआ और इसका हम लोगों ने जेपी करवा रहे हैं। इसके पूर्व में भी 3 घटनाएं हुई थी जिसमें ये लोग शामिल रहे, इनका आपराधिक इतिहास रहा है। दुमका की चरमुंडी प्रखंड के अंतर्गत कन्हैयापुर संताली टोला में लोग अंधेरे में जीने के लिए मजबूर हैं। बीते लगभग 2 महीने से गांव में खराब पड़े ट्रांसफार्मर की अब तक मरम्मत नहीं हो पाई। ग्रामीणों की ओर से अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि तक मदद के लिए गुहार लगाई जा चुकी है उनसे, लेकिन अब तक कोई कदम वहां पर नहीं उठाया गया। कुव्यवस्था को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष नीलेश यादव ने मौजूदा समय पर जनता की समस्या को दरकिनार कर लूटने के लीन में रहने का आरोप लगाया। जो रहने से खराब है तो मिस्त्री आता है तो ठीक करता है, एक मिनट की 2 मिनट रहता है फिर चला जाता है, फिर खराब हो जाता है। खराब हो जाता है। और कितना करेंगे मिस्त्री की, कितना लाएंगे और कितना भी पैसा हम खर्चा करेंगे। यही हम लोग का कहना है कि जो ठीक करने वाला ठीक करेगा बढ़िया से तो ना ठीक होगा, ऐसे कैसे ठीक हो सकता है, यही हमारा बोलना है। तो आता है तो वोट देने के समय तो बहुत आता है, लेकिन वोट तो देते हैं लेकिन अभी तो कोई देखने नहीं आता है। गढ़वा में एफसीआई की मनमानी का असर अब दिखने लगा है। किसान एफसीआई के खिलाफ अब गोलबंद हो रहे हैं। जिले के चिनिया में एफसीआई के पदाधिकारियों और कर्मियों की मनमानी के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। चिनिया धान क्रय केंद्र के गोदाम से बाहर ले जाए जा रहे धान को 2 ट्रक को किसानों ने रोक दिया। किसानों का कहना है कि जब तक क्रय केंद्र पर बाहर रखे हुए पूरे धान की खरीदारी नहीं कर ली जाती तब तक यहां से गोदाम से धान को दूसरे शहर के गोदाम में नहीं ले जाने दिया जाएगा। नहीं, ये धान को रोक के नहीं रखना है, किसान लोग गलत ये कर रहा है। तो सर क्षेत्र में अभी भी किसान लोगों का लगभग बहुत सारे किसान लोगों का धान ऐसे ही मतलब पड़ा हुआ है, तो क्या उन लोगों का धान खरीदी नहीं जाएगी सर? ये देखिए, ये निर्णय सरकार लेवल से और एफसीआई के ये से होना है, ठीक है, क्योंकि प्रखंड प्रशासन का ये होता है कि गोदाम अवेलेबल कराना और जगह अवेलेबल कराना, ठीक है। तो एफसीआई के अंदर की बात है, खरीदना नहीं खरीदना। नहीं तो सर आपके माध्यम से ऊपर आप वरीय पदाधिकारी लोग को ये निर्देश करते होंगे ना सर, मतलब कोई जानकारी देते होंगे ना कि अभी भी क्षेत्र में किसान लोगों का धान बहुत सारा बाकी है? हाँ, रिपोर्ट में गया है। रिपोर्ट में जैसे हम लोग का 462 लगभग किसान रजिस्टर्ड ये हैं, ठीक है, उसमें से 302 का खरीदा गया है, ये रिपोर्ट भी चला गया है। मतलब 462 माइनस 302 अभी भी बचे हुए हैं, तो सर ये रिपोर्ट चला गया है। तो सर वो बचे हुए लोगों का किस धान मतलब खरीदा जा सकता है ना सर? ये देखिए, ये सरकार लेवल का ये मैटर है, क्योंकि ब्लॉक लेवल इसमें नहीं है। हम लोग किसान के यही कहा गया जो मतलब खाली होगा तो आप लोग के खरीदेंगे, खाली होगा तो खरीदेंगे। और 3 दिन फिर मई में जो खरीदा, जो हम लोग ट्रक गाड़ी से नान के किसान हम खुद अपने रखा गया। बाकी नहीं ने कहा जो मतलब अभी नहीं खरीद पाएंगे, नहीं पार करो, तो लास्ट में हम लोग किसान 10-15 गाड़ी था, हम लोग अपना घर लेके गए। इसी के विरोध में हम लोग अपना गाड़ी रोके हैं जो हम लोग के धान खरीदा जाए। हम लोग की यही है। तो पहले आप लोग का धान खरीदा जाएगा, इसके बाद ये ट्रक मतलब यहाँ से? हाँ, यहाँ से मतलब ट्रक जाए। अच्छा, आपका परिचय? परिचय मेरा अताउल्ला अंसारी। गिरिडीह जिले के गंवा वन प्रक्षेप के विभिन्न जंगलों में इन दिनों लकड़ी की कटाई जोरों पर है। लॉकडाउन की वजह से इन पर ना तो अधिकारी ध्यान दे पा रहे ना ही प्रशासन, जिसके चलते
मालडा में आरा मेलों का संचालन शुरू हो गया। रोजाना ट्रैक्टर और पिकअप वाहन के जरिए आसपास के जंगलों से पेड़ों को काट कर लाया जा रहा है। वहीं गवा वन प्रक्षेप पदाधिकारी अनिल कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आर अमल के संचालकों को कई बार चेतावनी भी दी जा चुकी है। बिहार के बाद अब झारखंड में भी सुदूर इलाकों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए डोर टू डोर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। वैक्सीन वैन को रवाना किया गया और पड़ाया हाट प्रखंड से हुई, जहां पर विधायक प्रदीप यादव ने हरी झंडी दिखाई। नहीं, इस तरीके की जो मोबाइल वैन्स होगी हर प्रखंड में निकलेगी और हर प्रखंड के जो संबंधित वरीय पदाधिकारी हैं और जो वहाँ के डीजी साहब लोग हैं, सब लोग मिल करके उसको निकालेंगे। शुरुआत पड़ैया हाट से हुई। हाँ, यहाँ हमारा सबसे तैयारी हो गया था, तो आज हमने शुरू कर दिया। सर, कितनी गाड़ियाँ हैं जो मोबाइल वैन वैक्सीनेशन मोबाइल पड़ैया हाट में हमने अभी 3 गाड़ियों को किया है और जिस तरह से डिमांड बढ़ती चली जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली हम 6 तक जाएंगे, ताकि क्योंकि हमारा जो टारगेट है एक दिन में 4 से 5 पंचायत कवर करने का। उन पंचायतों में एक जगह तो स्टैटिक लगा हुआ रहेगा, जो कि पंचायत भवन या कोई बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग में होगा। उसके अलावा जो ऐसे गांव होते हैं जो थोड़े दूर दूर होते हैं, पंचायत भवन से दूर होते हैं, वहाँ पे अगर कोई लोग 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उस गाड़ी को वहाँ से वहाँ डिस्पर्स कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ बात झारखंड की में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।